वेलकम बैक नाजरीन। तो आइए जानते हैं बदर से कि एहसानुल एहसान की गिरफ्तारी और उसके बाद उनके इंकशाफात क्या है। हाँ, वो मान मेरा एहसान, एहसान साहब पकड़े गए। हर वक्त जब भी पाकिस्तान में कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या होता था तो एहसानुल एहसान का स्टेटमेंट आता है। इनका असल नाम तो लियाकत अली है। अच्छा। और ये वो जो चेंज कर लेते हैं नाम को, अबू सुफियान तो अबू पता नहीं क्या, इन्होंने एहसानुल एहसान को शायराना सा नाम इन्होंने रखा था। मिजाज तो शायराना नहीं है। अजीब सा एक वाक़या अजीब सा इनसे मंसूब है। ये मीडिया के इंचार्ज थे। अच्छा, और पाकिस्तान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP, तो इनको कहा यह जा रहा है इन्होंने खुद ही पाकिस्तान फौज के आप सरेंडर कर दिया। मुमकिन है पकड़ा भी गया हो बाद में होकर जी सरेंडर कर दिया, क्या हुआ हमें नॉलेज नहीं, हम इतना दूर बैठे हुए। एक ये है कि बहुत बड़े बड़े वाक़यात जिसमें जो इंटरनेशनल लेवल पे इसका नाम था एहसानुल एहसान का, जिसमें मलाला यूसुफजई का जो अटैक था, फायरिंग हुई थी, वो भी TTP ने, इसी साहब ने जिम्मेदारी कबूल की थी। जो पेशावर का वाक़या था स्कूल का, वो भी इन्हीं का कारनामा, एक अजीब व गरीब किस्म के इनके मैं समझता हूँ कि जो चार्ज शीट है, जो हिस्ट्री है, वो माफ़ी के काबिल नहीं है। अब इनका एक तो स्टेटमेंट जारी हुआ जी, जो लाजिम बात है पाकिस्तान की फ़ौज ने, ISPR ने जारी किया, जिसमें इन्होंने एतराफ़ जुर्म किया जी। फिर ये भी कहा कि जी इस्लाम में ये जायज़ नहीं है लोगों को, इनोसेंट लोगों को मारना। इनको अब एहसास हुआ इस बात का? अब एहसास हुआ जब पकड़े गए या सरेंडर किया। दूसरा ये था कि इनका इंटरव्यू किया एक चैनल ने, जो प्रोमो चलता रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हाँ मुझे ये भी बड़ी शर्मिंदगी हुई। और जब वो शर्मिंदगी का लफ्ज़ बोल रहे थे तो चेहरे पे कोई शर्मिंदगी नहीं थी, वो सिर्फ हमें स्टेटमेंट दे रहे थे और बहुत ही कॉन्फिडेंस से बैठे हुए थे वो जब इंटरव्यू दे रहे। तो पैमरा ने उस इंटरव्यू पर भी पाबंदी लगा दी कि वो इंटरव्यू नहीं चलेगा। अच्छा। तो मुझे वहाँ पर एक और एंगल से समझ आ रही थी कि इसका मतलब है कि बाज़ चीज़ों में जो नवाज हुकूमत है और ISPR जो या पाक फ़ौज है, वो एक पेज पे नज़र नहीं आते। क्योंकि जो इंटरव्यू दिया सलीम साफ़ी साहब को भी इंटरव्यू दिया, वो जियो टेलीविज़न पे चलना था उस रात को। तो इसका मतलब है कि सलीम साफ़ी को ये फ़ौज के तो तहवील में है, तो फ़ौज की मर्ज़ी से ही ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ। बिल्कुल। तो फ़ौज की मर्ज़ी तो शामिल थी कि ये चल जाए इंटरव्यू, उसकी बातें या जो वो कहना चाह रहा है। तो सलीम साफ़ी साहब ने कोई अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया होगा अपने फ़ौज के अंदर कि जी मैंने इंटरव्यू करना है, और उन्होंने इजाज़त भी दे दी, रिकॉर्डिंग भी हो गई। तो उधर पैमरा वालों को यानी कि हुकूमत को उसकी तकलीफ हुई, क्योंकि पैमरा ने एक ज़ाब्ता इखलाक जारी किया हुआ है टेलीविज़न के लिए कि आप किसी दहशतगर्द का, किसी क्रिमिनल का इंटरव्यू नहीं करेंगे। तो ये भी मुमकिन था कि अगर इंटरव्यू से लोग हीरो ही समझना शुरू कर देते, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है वो जल्दी हम भूल जाने वाले लोग हैं। दूसरा ये है कि हम बाज़ औक़ात जालिम को मज़लूम भी समझना शुरू हो जाते। तो इनका इंटरव्यू जो था वो पैमरा ने पाबंदी लगा दी। मैं समझता हूँ नाकाबिले माफ़ी ऐसे लोग हैं। बिल्कुल मुमकिन है जैसे यादेव का जो इंडियन जासूस है, उसका इंटरव्यू और उसके जो क्लिप्स वगैरह, उसका एतराफ़ी बयान भी जारी हुआ था। बाद में उसको जो एक्सट्रीम पनिशमेंट है वो सुना दी गई। मुझे लगता है इसके केस में भी यही होगा। कॉन्फिडेंस तो है उसका, लेकिन इसके केस में भी एक्सट्रीम पनिशमेंट जो है, मुझे लगता है कि इसके ख़िलाफ़ भी फ़ौजी अदालत में केस चलेगा और इसको भी जो सज़ा एक्सट्रीम पनिशमेंट सुनाई जाएगी। इस टाइम पे इसको वाकई हीरो के तौर पे पेश नहीं किया जाना चाहिए, ना चाहिए था, ना आइंदा होना चाहिए। इसको इसके जो इसकी वारदातें हैं इन लोगों की, वो
इनसे निकलवा के बतानी चाहिए कि एहसानुल्लाह एहसान ने ये बताया कि ये वारदातें कैसे हुई। और मेरा ख्याल है जब एतराफ़ी बयान आ जाता है मीडिया में या पब्लिक में, उससे पहले जो अदारे हैं वो अपना काम कर चुके होते हैं। वो तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद, तहकीक मुकम्मल करने के बाद ही उसको मीडिया के सामने पेश करते हैं। वो अपना काम कर चुके होंगे, जिसमें इन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं कि इनको अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसी और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी से बाकायदा मदद मिलती रही है, पैसे मिलते रहे हैं। तो इनका, और दूसरा ये है कि कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के इन लोगों के आलाकार बने हुए हैं, उन पर भी गिरफ्त सख्त होनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने इनके इतराफ़े जुर्म के स्टेटमेंट को पब्लिक करने से पहले काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में कर ली होंगी। अच्छा, इसी पे बिल्ड ऑन करके एक और सवाल है मेरा। ये हो गए, इन्होंने भी बताया है कि टीटीपी के कहीं ना कहीं टाइज जाके इंडियन इंटेलिजेंस से मिलते हैं। फिर वो जो बलूचिस्तान में इंडियन स्पाई को एप्रीहेंड किया गया, उसको सज़ा अनाउंस की। अब सज्जन जिंदाल जो कि एक बहुत बड़े टाइकून है, बिजनेस टाइकून है, स्टील टाइकून है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं कोई लिंक हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे? ये वो यादेव का लोग कह रहे हैं कि जी लिंक है। कलभूषण यादेव जो पकड़ा गया था और उसने इतराफ़ भी किया है। और इतराफ़ मुझे तो ठीक लगता है कि वो कोई ऐसा जो पाकिस्तान की फ़ौज है, वो उसने कोई ऐसा काम नहीं किया होगा कि वो उस पर ज़बरदस्ती स्टेटमेंट दिलवाया हो। इस तरह की बात मुमकिन नहीं है। जो इस तरह के काम हैं वो तो हुए हैं। पाकिस्तान बलूचिस्तान में मुदाखलत है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हैं, बेशक वो पाकिस्तानी ही हों, वो उनको पैसे कहाँ से आते हैं? जो तालिबान हैं, जो अफ़गान तालिबान हैं, जो पाकिस्तानी तालिबान हैं, उनको पाकिस्तान के दुश्मन ही पैसे देते हैं। तो ये जो जिंदाल साहब हैं, सज्जन, वो था कि सज्जन को मिले सज्जन, तो दोस्ती तो इनकी है वहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो सज्जन जिंदाल हैं वो तो परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी उनका अलैक्स लैक है। अच्छा। इमरान खान साहब से भी वो मिले हुए हैं। तो ये अब अचानक, चूँकि वो पनामा केस एक फ़ैसला आया हुआ था, तो मैदान फुल गर्म है पाकिस्तान में सियासत का। तो एक मौका अपोजिशन को, पीटीआई को ये मिल गया कि जी क्यों मुलाकात हुई। मुलाकात मेरा नहीं ख्याल पाबंदी होनी चाहिए। अगर दुश्मन भी कोई पैगाम लेके आता है तो उसकी बात तो सुननी चाहिए। आपने अमल करना है, क्या करना है, किस हद तक करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप पैगाम जो है वो मना नहीं कर सकते। आपकी इस्लामी हिस्ट्री भरी पड़ी है एग्रीमेंट्स पे, सुलह हुदैबिया के मुआहदे से लेके आखिर तक मुआहदे हैं। वो अमन के लिए मुआहदे हो सकते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें नवाज शरीफ साहब को गद्दार कहना, मैं इसका हामी नहीं हूँ। आप उसकी डिटेल में जाएं, क्या हुआ है बाद में, नवाज शरीफ के क्या इक़दामात हैं। और कुछ ज़रूरी है हमने दुश्मनी ही लेनी है इंडिया से, या अगर इंडिया की कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं आ रही, उसकी मुदाखलत पसंद नहीं आ रही, और वो अगर अमन का पैगाम लेके आता है कोई, जो मोदी साहब हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, अगर उनकी तरफ से थोड़ी सी नरमी होती है, अपनी वो पॉलिसी में कुछ प्रो पाकिस्तानी सिलसिला चलाते हैं, तो मेरा ख्याल में वेलकम करना चाहिए। देखना ये चाहिए कि इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन से पहले किसी को गद्दार करार दे देना, वतन दुश्मन करार दे देना, ये अच्छी बात नहीं है। नवाज शरीफ भी पाकिस्तानी हैं, इमरान खान, दूसरे सब लोग जो पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं पाकिस्तानी हैं। हमें उम्मीद रखनी चाहिए इनसे कि ये जो भी फैसला करेंगे पाकिस्तान के मफाद को मद्देनज़र रख कर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि होपफुली ये कोई ऐसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं थी मुलाकात उनकी, और नवाज शरीफ साहब हमारे पीएम हैं, उतने ही रिस्पेक्टेबल हैं जितने थे, जब तक हैं तब तक तो हैं हमारे लिए। और उम्मीद यही है कि स्टेट का बेनिफिट एट हार्ट होगा उनके। मैंने कहीं पढ़ी थी तो वहाँ उन्होंने ये तक हाईलाइट किया हुआ था कि जिंदाल साहब ने ट्वीट किया था नवाज शरीफ को बर्थडे विशेस। तो इतनी माइन्यूट चीज़ें भी निकाली जा रही हैं और छाली जा रही हैं। बट उम्मीद ये करते हैं कि इस मुलाकात के बाद इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे, मज़ीद बेहतर हो जाएंगे और सॉफ्ट स्टैंड हो जाएगा दोनों। ये जो ट्वीट की आपने बात की है जिंदाल की, वो ट्वीट्स भी निकाली हैं अपोजिशन ने
जिसमें उन्होंने कुछ पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में कहा है। देखें, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी कनेडियन हूँ, जब भी कभी कोई बात होगी तो मैं तो पाकिस्तान के हक़ में बात करूँगा। अब एक इंडियन है तो वो इंडिया के हक़ में ही बात करेगा, तो वो उसकी वो ट्वीट्स निकालनी कि जी वो उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की है या क्या कहा है, वो आप उसको कोई डिक्टेट हम कैसे कर सकते हैं। हमने ये देखना है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी का माजी भी सख्त रवैये का हामिल रहा है तो अब वो क्या पोजीशन में, अगर अब वो थोड़ा सा नरम हो गया है, अब वो अमन की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए। अब इसमें मैंने हमेशा कहा है, जो पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन के हवाले से, इंडिया की ज़्यादा जिम्मेदारी, बड़ा मुल्क है, बड़ी जमहूरियत है, बड़ी फ़ौज है, ज़्यादा बजट है, उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि अपनी डिफेंस को कम करें, अपने फ़ौज को कम करें। ख़ास तौर पे कश्मीर में को 3-4 लाख फ़ौजी उन्होंने डाले हुए हैं, हर एक कश्मीरी पे 5 फ़ौजी हैं। बिल्कुल। तो अब वो वहाँ का जुल्म देखें। और अभी चलते चलते मैं बता दूं कि वहाँ का सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दी इंडिया ने कश्मीर के अंदर। तो आप फेसबुक पे पाबंदी, ट्विटर पे पाबंदी, इंस्टाग्राम पे, जो लोगों का एक इजहार राय का एक ज़रिया है जदीद दौर में, जब भी पाबंदी इस तरह की लगती है तब कमज़ोरी उसको पता चलता है ये कमज़ोर हो चुके हैं। exactly. इसका मतलब है कि अगर कमज़ोर हो चुका है इंडिया कश्मीर के अंदर तो वो पाबंदी लगाएगा। दूसरा, एक आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि इंडिया ने ये भी कहा है कि हम कश्मीर के उन लोगों से बात करना पसंद नहीं करते और नहीं करेंगे जो इंडिया से आज़ादी की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये भी कमज़ोरी की निशानदेही है। तो आप कश्मीर के हवाले से कुछ अमन की बात करें, इंडिया को चाहिए ये पाकिस्तान में मुदाखलत ना करें। पाकिस्तान में जो एजेंसीज के ज़रिए मुदाखलत है वो प्रॉक्सी वार जो जिसको हम कहते हैं कि अंदर अब बॉर्डर्स की लड़ाई नहीं है, अब कहीं और लड़ाई लड़ी जाती है, अब कल्चर की लड़ाई है, अब इस तरह की कमज़ोर करने की लड़ाइयाँ हैं कि आगे दहशतगर्द अगर या तखरीबकार किसी मुल्क के अंदर मौजूद हैं, आप उनको फीड करें और ब्लास्ट कर दें, उस मुल्क को तबाह कर दें, नेस्तो नाबूद कर दें। इंडिया की जिम्मेदारी है, इंडिया को एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पर टेबल पर आना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, उनके जो मसाइल हैं उनको हमें बताए, पाकिस्तान सुने, पाकिस्तान हल करने की कोशिश करे, और इंडिया जो है अगर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाए तो फिर ये पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन अच्छे हो सकते। तो नाज़रीन, इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का प्रोग्राम अपने ख़त्म को पहुंचता है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो प्लीज़ डू राइट टू अस at bmclive@toronto360.tv या कॉल करें हमें 416-500-2424 पे। आप हमें लाइव देख रहे हैं मंडे 7 PM, रिपीट टेलीकास्ट है ट्यूसडे 1 PM एंड सैटरडे 7 PM। थैंक यू बदर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। पता नहीं हम क्या करेंगे अगर आपने कभी डिसाइड किया कि आप हमें एनालिसिस नहीं देंगे। मुझे अक्सर फिक्र रहती है क्योंकि मैं तो इन सवालों में फंस के रह जाती हूँ। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपकी भी यही फीलिंग है। अगर है तो प्लीज़ हमें राइट कीजिए। जब हमारा फेसबुक पे लाइव आता है उसके नीचे कमेंट्स डालिए, हम आपके कमेंट्स को रीड आउट करेंगे और उनके अगर कोई सवाल है तो उनके जवाब भी देंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। अस्सलाम वालेकुम।